हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं KR सैनी KR एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद CPC के ऊपर कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके से आप खुशखबरी कह सकते हैं। CPC पर तैयारियां हुई तेज। केंद्र सरकार ने शुरू की तैयारियां, नवंबर में जारी होगा नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, ऐसा काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नवंबर के अंदर आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो जल्द मिलेगी आपको खुशखबरी। कब से 8वां वेतन आयोग लागू होगा, कितने महीनों का आपको एरियर मिलेगा, कौन कौन से भत्ते हैं ऐसे हैं जिनका एरियर नहीं मिलेगा। अब जो है इसके ऊपर काम पूरी तेजी से काम शुरू हो चुका है। पेंशन और सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर होगा उतनी ही आपकी पे और पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। तो यहाँ पे 2.08 या 1.92 या 2.86 इन्हीं में से कोई ना कोई फिटमेंट फैक्टर होगा। तो जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर होगा उतनी अधिक आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। तो देख लेते हैं क्या कुछ खबरें हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 8 सेंट्रल पे कमीशन इन प्रोग्रेस, और ये जो है खबर है दोस्तों, इसका जो सोर्सेज है वो टाइम्स नाउ है। और यहाँ पे आप देखेंगे गवर्नमेंट्स प्रिपरेशन फॉर द 8th CPC, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन फॉर द 8th सेंट्रल पे कमीशन CPC, यानी फास्ट ट्रैक मोड पे इसके ऊपर काम किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे ऑफिशियल कुछ भी नहीं बताया गया सरकार के द्वारा, लेकिन इस खबर के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे सरकार इंटरनली इसके ऊपर काफी तेजी से काम कर रही है। वाइल द कमीशन वाज गिवन इनिशियल अप्रूवल इन जनवरी 2025, इसका जो इनिशियल अप्रूवल है वो जनवरी 2025 में दे दिया गया था। लगभग 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी जी जो है आपके वित्त राज्य सचिव, इनका कहना है कि द गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग ऑन इट, यानी अभी हाल ही में संसद में उन्होंने कहा था कि सरकार इसके ऊपर इंटरनली काफी तेजी से काम कर रही है और एंड इज इन क्लोज कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स टू अलाइन ऑन द फाइनल डिसीजन। यहाँ पे 8 CPC के ऊपर फाइनल डिसीजन लेने से पहले सरकार जो है यहाँ पे जो जितने भी स्टेट है उनसे भी कंसल्टेशन वगैरह करती है, उनसे भी सहमति सलाह मशवरा करती है। तो वही सारी कुछ चीज़ें जारी है। एक बार वहाँ से फाइनल हो जाता है उसके बाद में 8वें वेतन आयोग के ऊपर नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। TORB टर्म ऑफ रेफरेंस भी जारी की जाएगी और इसके चेयरपर्सन वगैरह भी यहाँ पे बनाए जाएंगे। देखिए यहाँ के वंस द नोटिफिकेशन इशूड, एक बार नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाता है, द कमीशन विल बी ऑफिशियली फॉर्मेड, आपका जो कमीशन है पे कमीशन उसको ऑफिशियली बना दिया जाएगा और चेयरपर्सन एंड मेंबर्स विल बी अपॉइंटेड। तो ये जो है सारे कुछ काम हो जाएंगे। तो उससे पहले आपका जो है नोटिफिकेशन आएगा। 3 प्रक्रिया आपकी यहाँ पे चलती है। सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आएगा, दूसरा वहाँ पे आपको जो है TOR टर्म ऑफ रेफरेंस है वो बताए जाएंगे, और तीसरा जो है आपका यहाँ पे चेयरपर्सन और मेंबर्स वगैरह अपॉइंट इसमें की जाएंगे। तो 3 काम मोटे मोटे एक तरीके से 8 CPC के अंदर होने हैं। तो सबसे पहले वही है, सारा कुछ सलाह मसला उस पर चल रहा है। तो इस खबर से यही पता लग रहा है कि इंटरनली काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर काम चल रहा है। अब इसका जो स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बताया गया है, देखिए लाइकली कमीशन स्ट्रक्चर, पे कमीशन की स्ट्रक्चर कैसी रहने वाली है। टाइम्स नाउ इसका सोर्सेज है। अकॉर्डिंग टू टाइम्स नाउ द गवर्नमेंट इज लाइकली टू सेटअप ए कमीशन विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अंदर सरकार यहाँ पे जो है पे कमीशन का गठन कर सकती है। चेयरपर्सन टू लीड द कमीशन, चेयरपर्सन जो होंगे वो पूरे पे कमीशन को लीड करेंगे। फुल टाइम मेंबर्स टू असिस्ट इन डेली टास्क, यहाँ पे जो चेयरपर्सन का डेली टास्क होगा उसके लिए 2 फुल टाइम मेंबर्स इनको दिए जाएंगे जो उनकी सहायता करेंगे, उनकी मदद करेंगे। आगे लिखा है दोस्तों, सेवरल पार्ट टाइम एक्सपर्ट एडवाइजर, जो है यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपर्ट एडवाइजर भी रहेंगे फॉर स्पेशलाइज्ड एडवाइस, जो किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलिकेशन, जैसे अलग अलग फील्ड होते हैं उनके जो स्पेशलिस्ट रहेंगे उनसे भी सलाह मशवरा वगैरह करेंगे और उनकी एडवाइस से ही यहाँ पर सारा कुछ काम होगा। तो सारा कुछ जो मेन पावर रहेगा वो चेयरपर्सन रहेगा, चेयरपर्सन इसको लीड करेगा। इसके जो असिस्ट के लिए 2 मेंबर रहेंगे और जो अलग अलग फील्ड के जो स्पेशलिस्ट है वो भी इनका जो है सहयोग यहाँ पे करेंगे, वो भी अपनी एडवाइस यहाँ पे देंगे। द कमीशन विल हैव अराउंड 18 मंथ्स टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशन, एक बार आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद में आपके जो मेंबर्स वगैरह बनाए जाएंगे, TOR वगैरह रहेंगे, तो यहाँ पे इसको फाइनल रिपोर्ट बनाने में 18 महीने तक का समय लग सकता है, ऐसा कहना है टाइम्स नाउ का। अगर 18 महीने अब लगते हैं नवंबर से, तो भी दोस्तों 2027 और 2028 इस रिपोर्ट्स के आधार पे 2028 से पहले आपका जो है वेतन आयोग लागू नहीं होने वाला है। लेकिन जितना डिले होगा आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपका जितना भी एरियर बनेगा उसका भुगतान कर दिया जाएगा।
हालांकि दोस्तों पिछले पे कमीशन में देखा गया था कुछ भत्ते हैं उनका एरियर नहीं दिया गया था। तो ऐसे में मोटा मोटा अगर बात करें तो पिछले पे कमीशन के आधार पर अगर देखें तो आपका जितना अगर इसमें डिले होता है तो कुछ भत्ते जिनका एरियर आपको नहीं मिलेगा तो उनका नुकसान आपको एक तरीके से उठाना यहाँ पे पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको फाइनली यही चीज़ है कि इसके ऊपर काम चल रहा है इंटरनली, जल्दी ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट होने वाला है, नोटिफिकेशन इस पर जारी किया जाएगा। इंटरनल इसके ऊपर काम चल रहा है। काफ़ी सारे दोस्तों को डाउट्स था कि इसके ऊपर सरकार एकदम ठंडे बस्ते में इसको डाल दिया, तो इस खबरों से निकल के आ रहा है कि आपका इसके ऊपर इंटरनली काम यहाँ पे चल रहा है। अब देखिए दोस्तों 7वां वेतन आयोग जो लगा था उसमें 3 साल तक का समय लगा था और 8वां जो वेतन आयोग आया है उसमें कितना समय लग सकता है उसके आधार पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7वां वेतन आयोग जो है अनाउंसमेंट कब किया गया था, सितंबर 2013 में। TOR इसका रिलीज कर दिया गया था फरवरी 2014 में। 1 साल के मतलब 1 साल से भी कम समय में इसको TOR टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए गए थे। चेयरमैन अपॉइंटेड मार्च 2024 के अंदर 14 के अंदर इसके जो है चेयरमैन बना दिए गए थे। आगे जो रिपोर्ट है वो नवंबर 2015 में सबमिट कर दी गई थी और इम्प्लीमेंट जो है जनवरी 2016 से कर दिया गया था। तो 3 साल का यहाँ पे समय लगा था। अपने अभी तक 8वें वेतन आयोग के अंदर क्या कुछ चल रहा है ये भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन एंड रिपोर्ट्स के आधार पर इसको बताया जा रहा है, इसका जो सोर्सेज है। अब देखिए यहाँ पे 8वां वेतन आयोग की अपडेट देखिए, अनाउंसमेंट हुआ जनवरी 2025 में। इसका जो है फॉर्मेशन पेंडिंग अभी कुछ भी नहीं हुआ, 10 महीने हो गए। डिले एक्सपेक्टेशन कुड बी डिलेड टू 2027 और 28। तो इसमें कहा कि कब तक डिले हो सकता है, तो 2027-28 तक इसको डिले बताया रहा है। सजेशन सेंड NCJCM आपके NCJCM स्टाफ साइड की तरफ से सजेशन जो भी है वो भेज दिए गए हैं कर्मचारी के हित में, और इसके जो है इसका एक्शन क्या कुछ रहने वाला सरकार का उसका इंतजार है। कोटेक्स प्रेडिक्शन है कि 13% सैलरी जो है हाइक होने वाली है और बाई 2027 तक जो है ये लागू होगा। आगे इसको लेकर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट वगैरह भी देखने को मिले हैं। यहाँ पे देखिए इतने सारे जो है प्रोटेस्ट भी हुए हैं, और इसमें ये जो इसका सोर्स है वो है NDTV इंडिया टुडे, दोनों न्यूज़ चैनल जो है इसके सोर्सेज यहाँ पे रहने वाले हैं। तो 8वें वेतन आयोग पे अभी तक ये कुछ काम हुआ है और मोटे मोटे काम इसके बाकी पड़े हैं। अब देखिए दोस्तों आगे क्या होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन विभाग निम्नलिखित प्रमुख घोषणाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। औपचारिक अधिसूचना जारी हो सकती है आपकी। संदर्भ की जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसकी रूपरेखा और दिशा निर्देश जारी होंगे। उसके बाद में सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पे होने वाली है और पूरी रिपोर्ट आपकी बनने वाली है। अब देखिए कुछ जो है न्यूज चैनल दावा कर रहे हैं कि नवंबर 2025 के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। मैं आपको खबर भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये नवभारत टाइम्स की तरफ से ये अपडेट डाला गया है और अभी सुबह 7:59 पे 8 बजे इसको डाला गया था। इसमें कई सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई कि कब इसकी घोषणा की गई थी, क्या कुछ है, लेकिन इसको वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने क्या कुछ कहा जो मैंने आपको बता ही दिया। इसके आगे कब तक लागू हो सकता है वो कुछ चीज़ें दे रखी है। तो इसमें 2027-28 तक का हवाला दिया गया कि 2028 तक का समय इसमें जा सकता है। तो नोटिफिकेशन को लेकर इसके अंदर एक चीज़ क्लियर की गई है। ये देखिए लिखा है नवंबर 2025 में जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर नियम और शर्तें बनाने में सक्रिय रूप से लगी हुई है। ये मैंने आपको बता ही दिया है। अगले महीने यानी कि नवंबर 2025 तक सरकार अधिसूचना जारी कर सकती है। जानकारों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग को मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ज़्यादा समय नहीं ले सकती, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इसके बाद सरकार को जरूरी फैसले लेने होंगे। तो जल्द आप लोगों का इंतजार यहाँ पे खत्म होने वाला है। और भी दूसरे जो काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल हैं उनमें भी ये खबर बताई जा रही है कि नवंबर 2025 के अंदर आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों बड़ी कुछ खबरें आप इनको कह सकते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर। और पंकज चौधरी ने क्या कुछ कहा था वो मैंने आपको बताया, आप फिर से देख लेंगे। वर्तमान में केंद्र सरकार राज्य और वित्त विभाग के साथ दूसरे विभाग के द्वारा मिले सुझावों की समीक्षा कर रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी दी है कि सरकार इस विषय पर तेजी से काम कर रही है। इसके साथ इन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग से संबंधित अधिसूचना सही समय पर सरकार द्वारा जारी की जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा कि 8वें वेतन आयोग को लेकर यहाँ पे इंटरनल काफ़ी कुछ तेज़ी से काम चल रहा है। आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी आप लोगों को बड़ी अच्छी खुशखबरी यहाँ पे मिलने वाली है। बस यहाँ पे ये कोशिश ये रहनी चाहिए कि फिटमेंट फैक्टर जो है इसमें अच्छा से अच्छा मिले, ताकि सैलरी और पेंशन जो है उसको अच्छे से अच्छे हाइक यहाँ पे हो सके। और दोस्तों आपका नवंबर में बताया जा रहा है, अगला महीना आपका नवंबर ही है। अगर नवंबर में जारी होता है नोटिफिकेशन तो आपकी टर्म ऑफ रेफरेंस भी जल्द जारी की जाएगी और उसके अंदर सारी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि सरकार जो है कौन कौन से टर्म ऑफ रेफरेंस यहाँ पे मानी जा रही है, जो कि यहाँ पे स्टाफ साइड की तरफ से या JCM की साइड से जो डिमांड रखी गई थी कर्मचारियों के हित में, उनमें से कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे सही सरकार अपना रही है और कौन सी चीज़ों के लिए नकार रही है। सारी चीज़ें क्लियर जल्द होने वाली है। तो दोस्तों ये थी अपडेट 8वें वेतन आयोग को लेकर। आपको क्या लगता है, आप अपने विचार दे सकते हैं, कितना फिटमेंट फैक्टर रह सकता है, कब तक 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आयोग जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।